धन्यवाद शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की तरफ से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी हुए हैं। विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राएं जिनको एस्कॉर्ट भत्ता दे होता है, एस्कॉर्ट अलाउंस या एस्कॉर्ट भत्ता किन किन को दे होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। और उससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे जिसमें बताया था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस किन किन बच्चों को दे होगा जो शेड्यूलेशन की कैटेगरी में है, और इसके अलावा रीडर अलाउंस का क्या सिस्टम रहेगा, रीडर भत्ता है उसको किन किन को मिलता है। और अगली वीडियो में बात करेंगे स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स है वो क्या योजना है, उसमें कौन कौन पात्र है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एस्कॉर्ट भत्ता, अब इसके लिए जो भी कक्षा 1 से 12 तक राजकीय विद्यालय में जो अध्ययनरत बालक बालिकाएं हैं और CWSN की श्रेणी में है, उनमें वार्षिक कार्य योजना सत्र 2026-27 के लिए छात्र छात्रा जो भी पात्र होंगे उनको आवागमन हेतु, विद्यालय आवागमन हेतु एस्कॉर्ट भत्ता दिया होगा। अब एक तो होता है जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, दूसरा है एस्कॉर्ट अलाउंस, दोनों में फ़र्क है। अब सत्र 26-27 में एस्कॉर्ट भत्ता उपलब्ध कराने हेतु निम्न कार्रवाई है। अब इसमें कौन कौन से पात्र होंगे श्रेणी में, तो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत जो 21 श्रेणियाँ हैं, जिनमें विकलांगता में दृष्टि दोष है, अस्थि दोष है, स्वर्ण दोष है, मानसिक विबंधितता है, सेरेब्रल पल्सी है, ऑटिज्म वगैरह है, इनसे प्रभावित जो भी छात्र छात्राएं हैं 1 से 12 तक विद्यालयों में अध्ययनरत है राजकीय विद्यालयों में, उनको ये दिया होगा। और इसके लिए उनके पास में इस जो भी इनकी दिव्यांगता है उसका सर्टिफिकेट 40% से ज़्यादा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट बात, या इस दोष से प्रभावित छात्र छात्राएं जो अपने घर से विद्यालय और विद्यालय से घर अकेले किसी व्यक्ति की सहायता, बिना किसी व्यक्ति की सहायता से पहुंच पाने में असमर्थ है, अब उन्हें विद्यालय से घर और घर से विद्यालय तक अभिभावकों द्वारा ही लाया जाता है, और जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उन छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता दिया होगा। एस्कॉर्ट का मतलब हो गया कि जो उसके साथ में आ रहे हैं उनको, एक तो जो था ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो वो तो छात्र छात्रों को मिलेगा उनको आने जाने के किराए के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है या बच्ची है जो चल नहीं सकती या सेरेब्रल पल्सी वगैरह या इस तरह की कोई बीमारी है, जिनके माता पिता अभिभावक उन बच्चों को इस विद्यालय तक छोड़ने आते हैं और वापस घर ले जाने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में एस्कॉर्ट के रूप में जो काम कर रहे हैं, यानी उनके साथ में जो आने जाने का लिए उनको विद्यालय तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको अभिभावकों को ये भत्ता दिया होता है। और इसकी अवधि है वो 10 महीने के लिए दिया होगा, और ये 250 रुपये प्रति माह है, जो भी आने जाने वाले हैं उनको दिया जाएगा, उनके माता पिता अभिभावकों को। और उसके लिए भी फॉर्म है वो विद्यालय से PO के माध्यम से और PO से CBO के माध्यम से, और फिर जिला लेवल पे जो कमेटी बनेगी उसके अनुसार उनको अप्रूव किया जाएगा। पात्रता की शर्तें मैंने आपको बता दी कि 40% से ज़्यादा दिव्यांगता हो, और ऐसे बच्चे हो जो स्वयं विद्यालय में आने में अक्षम हो, यानी खुद अकेले नहीं आ सकते, उनको विद्यालय तक पहुँचाने और वहाँ वापस लेने का काम उनके अभिभावक माता पिता वगैरह कर रहे हैं, तो उन माता पिता अभिभावकों को एस्कॉर्ट अलाउंस है वो दिए होगा। अब इसके लिए भी जो राशि है वो विद्यालयों को जारी की जाएगी, और इसके लिए प्रति माह मतलब जैसे जुलाई में, अक्टूबर में और जनवरी में 3 अलग अलग महीनों में राशि जारी होगी, और 3-3 महीने के लिए जारी होगी, और लास्ट जो जनवरी वाली किस्त होगी वो 4 महीने के लिए होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। इस तरीके से 10 महीनों के लिए मिलेगा। अब मान लो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से किसी भी स्टूडेंट्स को एस्कॉर्ट भला ऑलरेडी अगर मिल रहा है, उनके माता पिता को एस्कॉर्ट अलाउंस मिल रहा है, तब वो दोबारा उनको नहीं मिलेगा, अन्यथा इस श्रेणी में मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग रहेगा, एस्कॉर्ट अलाउंस अलग रहेगा। और इसके लिए जो भी फॉर्म वगैरह है वो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। बाकी आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह है वो बच्चों का सही हो। एस्कॉर्ट भत्ते के लिए दूरी की कोई बाध्यता नहीं रहेगी कि भाई न्यूनतम दूरी कितनी है, और प्रति माह किए जाने वाले भुगतान की जानकारी है वो प्रधानाचार्य द्वारा SMC को सूचित किया जाएगा। और ये सारा जो साला दर्पण पर भी इसमें मॉड्यूल रहेगा, उसमें भी एंट्री वगैरह होगी। छात्र छात्राएं उनको क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, तो एस्कॉर्ट भत्ता है तो आवेदन है, उसमें छात्र छात्रा का नाम, जेंडर, माता पिता का नाम, योग्यता वगैरह ये सब कुछ लिखना है, SR नंबर, PO का नाम, विद्यालय का नाम, आधार कार्ड, बच्चे का खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक का नाम, फ़ोटो यहाँ लगाना है। इसके बाद में वाहन का प्रकार जिससे विद्यालय आने जाने की व्यवस्था की जा सके, या क्या पात्र छात्र छात्रा के साथ में वाहन का साझा अन्य कोई स्टूडेंट कर रहा है तो हाँ तो उसका नाम बताना है, और क्या छात्र छात्रा घर से विद्यालय तक अकेले मानने में असमर्थ है, और यदि हाँ तो कारण बताया जाना है, और किसके द्वारा विद्यालय में लाया जा रहा है, माता पिता खुद उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं, किसी व्हीकल में लेके आ रहे हैं, तो जैसे भी हो। और उसके बाद में अभिभावक, छात्र छात्रा और संस्था प्रधान प्रमाणीकरण करेंगे, उनके साइन होंगे अभिभावकों के, और इस तरीके से ये फॉर्म भर करके आपको आपके PO या ECU के माध्यम से CBO कार्यालय में जमा कराना, और वहाँ से जिला लेवल पे इसकी जो भी कमेटी बनेगी वो कमेटी है इन फॉर्म को चेक करेगी, अप्रूव करेगी, और उसके बाद में जो भी पात्र छात्र छात्राएं होंगी उनके खाते में ये पूरी राशि है वो
जमा की जाएगी। तो ये थी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी एस्कॉर्ट अलाउंस के बारे में। तो अगली वीडियो में बात करेंगे कि स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स ये क्या स्कीम है, उसकी में क्या क्या प्रावधान रहेगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी चल गई तो वीडियो को लाइक करें। और पिछले 2 वीडियो मैंने ट्रांसफर अलाउंस और रीडर अलाउंस इन दोनों के बारे में विस्तार से बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखें, और जो भी पात्र छात्र छात्राएं हैं उनको बेनिफिट जरूर दिलवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।